अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। मौजूदा हुकूमत जो है वो थोड़ी सी बर्तरी के साथ कायम है। कहा यह जाता है कि एक दो वोट अगर यानी इधर उधर हो गए तो हुकूमत गिरने का ख़तरा है। यानी इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है। जिन हालात में ये हुकूमत आई थी वो हालात भी आपके सामने हैं। किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का शो हुआ, किस तरीके से सिंध हाउस में लोगों को बुलाया गया और इल्ज़ामात ये हैं कि पैसे दिए गए। अगरचे अभी तक प्रूफ नहीं हो सका, कोई इसका सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन ये है कि ये बात तो खैर तय है कि इतनी जल्दी अथल पथल जो तहरीक अदम एतमाद के वक्त हुई थी उसके पीछे कोई ना कोई आखिर कहानी, या जिसे कहा जाता है कि जनाब दाल में कुछ ना कुछ काला तो था। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो MQM है उसको बहुत ज़्यादा खदशात पैदा हो गए हैं, और हत्ता कि ये भी कहा गया है कि जनाब जो मौजूदा सूरत हाल है, जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसके बाद सूरत हाल और ख़राब हो गई है। और MQM वाले ये कहते हैं जनाब कि जो हमारे साथ मुआहदा किया गया था उस पर पूरा नहीं उतरा जा रहा, और उनका जो मुआहदा था वो सिंध की हद तक था। ज़ाहिर है कि वो सिंध की पार्टी है MQM, तो वहाँ पे जो मुआहदा किया गया था उसमें जो ग्रंटर थे वो थे अपना मुस्लिम लीग नून, जो उसमें ग्रंटर थी, यानी जो मुआहदा उनका आसिफ अली ज़रदारी से हुआ था उसके ग्रंटर जो थे वो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो है। तो इसी वजह से जो MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उन्होंने पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की और उनको ये भी कहा कि जनाब आप उस मुआहदे के ग्रंटर हैं, लेकिन उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसके जवाब में ज़रा ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जी बिल्कुल हम तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे, और आपके कुछ खदशात हैं, कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो उन रिजर्वेशंस को हम लाजमी दूर करेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी अपने इत्तेहादी को नाराज़ करें, क्योंकि हमने पहले ये कहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये सबकी गवर्नमेंट है, और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें शामिल हैं, और तमाम जो पार्टियां हैं छोटी हों या बड़ी हों उनको साथ लेकर चला जाएगा। ये तो खैर शहबाज शरीफ साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को एक तसल्ली जो है दे दी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं कि हमें ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो चाहिए, हमें नताइज चाहिए। तो नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं कि देखें सिंध में जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पर सियासत बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यानी हर सूबे में सियासत का एक और कलर हम देखते हैं। जिस तरह पंजाब में सियासत किसी और रंग में हमें नज़र आती है, इसी तरह KP में हमें सियासत किसी और तरह की नज़र आती है, इसी तरह हमें बलूचिस्तान में सियासत जो है वो और रंग में नज़र आती है। तो इसी तरीके से सिंध की जो केमिस्ट्री है सियासत की वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उसमें ये जो शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने के लिए इंतज़ाम किया गया, यानी शेर और बकरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि MQM और पीपल्स पार्टी, क्योंकि MQM पीपल्स पार्टी जो है ये आपस में एक यानी हलीफ भी बन जाते हैं। जब इनको वक्त हो, जब उनको ज़रूरत हो तो ये आपस में इत्तेहाद भी कर लेते हैं, लेकिन इनको नेचुरल इत्तेहाद नहीं होता। ये आपस में उस तरह से चल नहीं सकते, और कुछ ही अरसे बाद इनकी जानिब से शिकवे शिकायत जो है वो शुरू हो जाती हैं। कभी MQM जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने लग जाती है कि जनाब ये सिर्फ जो है ये जो सिंधी हैं उनकी जमात है और उर्दू स्पीकिंग को ये लिफ्ट नहीं कराती, इतनी हद तक कहा जाता है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की तरफ से MQM के ख़िलाफ़ जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो जारी रखी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो मिलाप है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वक्त होता है, ज़रूरत होती है। जैसा कि अब वफाक में एक बहुत बड़ी तब्दीली लानी थी तो उस वक्त MQM बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी। सारी सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें MQM ने जो अपना वज़न है वो जो ये जो PDM की गवर्नमेंट है इसकी जानिब PDM उस गवर्नमेंट नहीं थी, PDM की तरफ अपना वज़न डाल दिया, और इस तरीके से ये हुआ कि जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत में आ गए। अब क्योंकि MQM को ये पता है कि हमारी अहमियत है, और अगर हम थोड़ा सा भी दबाव डालेंगे तो जो हमने मुआहदा किया है सिंध में तो वो मुआहदा उस पर अमल दरामद हो सकता है, और वो इस चक्कर में है, इसको
कोशिश में है कि वो वफाक पर जोर डालकर, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जोर डालकर सिंध में जो अपना मुआहदा उनका हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ, उस पर अमल दरामद वो करवा लें, क्योंकि उनकी कोशिश यही होती है। और MKM की एक थोड़ी सी ये भी तारीख है कि MKM क्योंकि छोटी सी एक जमात रह गई है अब, और सिर्फ कहा जाए कि कराची की हद तक ही है, और अंदरून सिंध में भी इसका इतना इन्फ्लुएंस अब नहीं रहा, लेकिन कराची के जो इलाके हैं वहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस है। और कराची से ये जमात, अगर कहा जाए कि कराची की ख़ास जमात है, तो इसका वफाक में इतना होता है कि ये किसी को सपोर्ट कर दे, किसी की हुकूमत बनाने के हवाले से अपने आप को पेश कर दे और अपने लोगों को वज़ीर बनवा लिया जाए और अपने जो मुतालबात हैं वो पूरे करवा लिए जाएँ, यानी जो उनके अपने ज़ाती मुतालबात हैं तो वो अपने इस चक्कर में लगे रहते हैं। अब देखना ये है कि ये जो अब सूरत हाल हो रही है और जिस तरीके से MKM थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं कि खफगी का मुजाहरा कर रही है और थोड़ा सा सिग्नल्स भी दिए जा रहे हैं कि जनाब फिर तो वो मामला नहीं चलेंगे, अगर आप हमारे साथ इस तरह करेंगे तो फिर ज़ाहिर है हमें भी सोचना पड़ेगा, और इस तरह से सारी चीज़ें। तो इस पे जो है ज़ाहिर है कि हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में घिरी हुई है और हुकूमत को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो माशी चैलेंज है कि IMF से के जो मुआहदात हैं वो अल्लाह करे कि वो कहते हैं जल्दी से पूरे हो जाएँ, कोई और शराइत ना आ जाए, कोई और फड्डा ना पड़ जाए। तो जितने शराइत उन्होंने कहे थे वो तो खैर इन्होंने मनोअन तस्लीम कर लिए हैं कि भाई अवाम पे आप महंगाई बम गिरा दें, तो वो तो इन्होंने गिरा दिया, और बाकी जो बचा हुआ है वो भी ये मकसद है कि आइंदा आने वाले दिनों में गिरा देंगे। अवाम का तो ये जो है वो बिल्कुल उसको तो कीमा कर देंगे, उसको तो चक्की में पीस कर रख देंगे। तो अब ये सूरत हाल है कि वो इन चैलेंजेस को हुकूमत देख रही है वफाक में, जबकि MKM जो है वो थोड़ा सा मसाइल पैदा कर सकती है आइंदा आने वाले दिनों में। और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इस मामले में सोचने लग जाए कि किस तरीके से MKM को खुश किया जाए, MKM को किस तरीके से राज़ी किया जाए। और इस बारे में क्योंकि उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अहम इत्तेहादी हैं और मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें जो हुकूमत है वो कोई इतनी बड़ी अक्सरियत में तो नहीं हुई, तो लिहाजा एक दो लोग भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, यानी एक दो मेंबर कौमी असम्बली जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। तो एक एक रुकन असम्बली को, इस हुकूमत को देखना पड़ रहा है और उसका ख्याल करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इनकी मजबूरी है। इसी के साथ ही आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, और आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करें, लाइक किया करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।